वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हनुमान मंदिर पंडित अनिरुद्ध आचार्य आपको पौष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। इस व्रत को करके जो इस कथा को श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं एकादशी महारानी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आइए इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बोले एकादशी मैया की जय। अथ सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है, यह बताने की कृपा करें। इस प्रकार युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से इसको श्रवण करो। इस पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्रीमन नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नांगों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं और मुझे प्रिय होकर के मेरे पद को प्राप्त होते हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक से सुनना। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि से मेरे को अर्पण करे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करे। 1650 से मेरी पूजा करे तथा रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णव का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा और मारने लगा। ऐसा कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता और राज कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ास्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी का व्रत आया और दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान का अस्त हो गए थे।
अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे ला करके रख दिया और रो करके कहने लगा कि हे भगवान, ये सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता ले लिया और वन को तपस्या के लिए चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी पर विराजमान कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी व्रत को करते हैं उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान माने जाते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने तथा श्रवण करने से, सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो एकादशी व्रत को करता है वह समस्त मनोकामनाओं से पूर्ण होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले एकादशी महारानी की जय। इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण कर इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जय विष्णु, जय एकादशी मैया लिख करके इस वीडियो को लाइक करें। बोले एकादशी मैया की जय।